नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। लगातार पॉलिटिकल अपडेट हम आपको दिखाते हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने लगातार सघन प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, लेकिन कई ऐसे तकनीकी खामियां हैं जिसको दोनों प्रत्याशियों को हम दिखाना चाहते हैं। अभी हम सबसे पहले दिखा रहे हैं ललित यादव। ललित यादव के बाद दूसरे न्यूज़ में हम आपको दिखाएंगे गोपाल जी ठाकुर की कहाँ कमियाँ हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि ललित यादव का जो सोशल मीडिया है, जो आईटी सेल है, जिसकी कमान उनके पुत्र ने संभाली है, वो गोपाल जी ठाकुर के आईटी सेल और सूचना तंत्र से ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, कार्यकर्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं। तो चलिए दूसरे एपिसोड में दिखाएंगे हम आपको गोपाल जी ठाकुर की कुछ अच्छी बातें और कुछ वो बातें जो उन तक, जो उनके कुछ चापलूस लोग हैं वो पहुंचने देना नहीं चाहते। अब हम ललित यादव की बात करेंगे। देखिए, ललित यादव लगातार 6 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। 6 बार से विधानसभा जीतना कोई ऐसा बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि 6 बार अगर कोई लगातार जीत रहा है तो उसके अंदर कुछ खासियत होगी, कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो इस क्षेत्र की जनता जाति को अलग हटा करके फिर भी 1 to 1 ललित यादव करते हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में ललित यादव के साथ विश्वासघात हो सकता है। वो कैसा हम कह रहे हैं वो समझिए। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ ऐसे नेता हैं जो पूरी तन्मयता के साथ उनके लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो भीतरी घात भी कर सकते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो नाराज़ हैं, जिनको ललित यादव ने मनाने का प्रयास नहीं किया। उसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक नेता की, वो हैं उदय यादव की। उदय यादव, जानते हैं कि उदय यादव टिकट के दौर में भी थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उदय यादव को टिकट मिल जाएगा। टिकट यादव कैंप भी कर रहे थे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी बात की। उदय यादव को आशा थी कि इस बार टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट ललित यादव को मिला। उदय यादव निराश हो गए। उदय यादव का कहना था कि उसने बूथ स्तर पर पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन यह मामला धीरे धीरे पेचीदा होता गया। उदय यादव नाराज हुए। उदय यादव फातमी जी के साथ कुछ दिन घूमने लगे, लेकिन बाद में इसकी रिपोर्टिंग की गई राजद के प्रदेश मुख्यालय में। राजद के प्रदेश मुख्यालय में बताया गया कि उदय यादव सही तरीके से दरभंगा लोकसभा में काम नहीं कर रहे हैं। इस बात की जानकारी सूत्र बता रहे हैं कि उदय यादव नाराज़ हो गए। हालांकि कई बार मुद्दे पर वो ललित यादव के साथ घूमते नजर आए, लेकिन क्या वो दिल से घूम रहे हैं? ये बात ललित यादव को समझनी पड़ेगी कि आखिर उदय यादव क्यों नाराज़ है। अगर नाराज़ है तो उनसे किस तरह समझाया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात हम दिखा रहे हैं जो साइड में चल भी रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का दरभंगा लोकसभा शहरी विधानसभा का जो चुनाव कार्यालय खुला, उस चुनाव कार्यालय में जो बड़ा सा जो बैनर लगा था उसमें उदय यादव की तस्वीर नहीं थी। जबकि उदय यादव से ये बात भी पूछा गया, लेकिन उसने बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो जिसने बैनर बनाया है उससे पूछिए जा करके, लेकिन एक जिला अध्यक्ष की तस्वीर निश्चित तौर पर उस पर बैनर पर होनी चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि गलती से भोला यादव की भी तस्वीर नहीं थी। ऐसा इसमें भी नहीं हुआ, बीजेपी में भी हुआ, वो हम आगे दिखाएंगे आपको। लेकिन उदय यादव की तस्वीर नहीं रहने से वो नाराज़ हो गए। उदय यादव अंदर ही अंदर, क्योंकि उन्हें कुछ लोगों ने कहा, उनके कुछ कार्यकर्ता नेताओं ने कहा। इसके बाद हमने भी इस बात की तहकीकात की तो पता लगा कि ये बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है, जो जिसने बैनर बनाया उसने उदय यादव की तस्वीर को छोड़ दी है। अब इस बात पर अगर उदय यादव नाराज़ हैं या उदय यादव को लग रहा है कि ललित यादव के यहाँ उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में कटे कटे नज़र आ रहे हैं, तो फिर उदय यादव के पास विकल्प मोहम्मद अली असरफ फातमी है, जो वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ललित यादव, कुछ ऐसे लोग हैं राष्ट्रीय जनता दल के जो अंदर से नाराज़ हैं, या फिर कुछ ऐसी राजनीति चली जा रही है जिससे ललित यादव के जो नज़दीक हैं उनको दूर किया जा सके। ऐसे में भी हम बता दें कि राकेश नायक, जो लगातार उनके लिए दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और आपको बता दें ललित यादव अगर चुनाव जीतना चाहते हैं तो उन्हें 3 विधानसभा को मजबूत कम से कम करना पड़ेगा, जो उनके पक्ष की ओर जा भी रहा है, जिसमें ग्रामीण विधानसभा जहाँ से वो रहे हैं, लेकिन पिछली बार मात्र कुछ वोटों से ही चुनाव जीते थे। दरभंगा शहरी विधानसभा, यहाँ भी उन्हें काफ़ी मजबूती से करना पड़ेगा। ओम प्रकाश खेरिया भी लगे हुए हैं, राकेश नायक भी लगे हुए हैं। ये दोनों लगकर अगर मेहनत करें
तो ऐसे में शहरी विधानसभा में लीड मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग, बीजेपी के लोग, राकेश नायक के कुछ ऐसे वीडियो को वायरल कर रहे हैं ताकि वो वीडियो जो वायरल होगी निश्चित तौर पर नुकसान आरजेडी को ही होगा। देखिए, बीजेपी ने राकेश नायक का एक मुड़िया का वीडियो वायरल करवाने के लिए अपने कुछ सहयोगियों का सहारा लिया। ये वीडियो वायरल हो गई जिसमें राकेश नायक बोलते जा रहे हैं, जो कुछ लोग यहाँ पर पाकिस्तानी झंडे फहराए। उस समय जो स्थिति थी, जबकि उस रात में अगर राकेश नायक और जिला प्रशासन एक साथ मिलकर काम नहीं करती तो दोनों पक्ष के लोग हताहत हो जाते। उसकी दर्द भरी दास्तान भी हमने दिखाई थी। लेकिन कुछ लोग राकेश नायक को ललित यादव से दूर करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि वो दूर हो जाए और उसके बाद शहरी विधानसभा से वोट जो मिलनी चाहिए ललित यादव को वो ना मिल पाए। ये एक बड़ी साजिश है। इसीलिए उसकी वीडियो को वायरल कुछ बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है जो मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा फैल रही है। लेकिन देखिए, इस वीडियो का क्या असर हो रहा है। इस वीडियो का ये असर हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ अगर राकेश नायक ने बोला है और वो वीडियो वायरल हो रहा है तो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो एकजुट होते जा रहे हैं। यानी उस वीडियो का फ़ायदा जो होना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को, उससे कम लेकिन बीजेपी को ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। इसलिए ये वीडियो जो वायरल करवा रहे हैं उनका मकसद बीजेपी के लोग जो वायरल करा रहे हैं और वो मुस्लिम कम्युनिटी के माध्यम से वायरल करवा रहे हैं, इसका नुकसान निश्चित तौर पर आरजेडी को होगा। और एक बात तोड़ना है कि किसी तरह राकेश नायक को दूर किया जाए जिससे दरभंगा शहरी विधानसभा में वोट जो है वो बढ़ जाए। सभी जानते हैं कि राकेश नायक शहरी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं और कम से कम 40,000 वोट तक वो अधिक लाने का सफल कर सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में ये विश्वासघात हो सकता है अगर राकेश नायक को ललित यादव से दूर करने का प्रयास किया गया या राकेश नायक के मन में थोड़ा सा भी इस बात का संदेह हो गया कि हमें ललित यादव से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो साइलेंट हो जाएंगे तो एक और विश्वासघात होगी और इसमें ललित यादव पिछड़ सकते हैं। अब तीसरी बात समझिए, बहादुरपुर विधानसभा। बहादुरपुर विधानसभा में अगर ललित यादव मेहनत कर ले, वहाँ भोला यादव मेहनत करे तो वहाँ से जीत लीड हो सकती है। ऐसा हम क्यों करें, समझिए। जब हमने क्षेत्र भ्रमण किया, जनता से विचार की, जनता से हमने राय लिया तो वहाँ कहा गया गोपाल जी ठाकुर ने एम्स मामले पर हनुमान नगर प्रखंड के जो लोगों का भावना को आहत किया है, जो एम्स को लेकर के वहाँ खड्डा खुलवाया और वहाँ बताया कि यहाँ एम्स नहीं बन सकता, तो ये क्षेत्र विकसित नहीं होगा। इसीलिए हनुमान नगर प्रखंड और हम बता दें बहादुरपुर का कुछ एरिया गोपाल जी ठाकुर से अगर नाराज है तो ऐसे में ललित यादव को इन तमाम वोट बैंक को अपने तरफ लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ अगर भोला यादव थोड़ी सी भी खामोश हो गए, भोला यादव अगर मेहनत नहीं कर पाए, भोला यादव अगर कैंप नहीं कर पाए तो वहाँ स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होगी और फिर एक विश्वासघात हो जाएगा ललित यादव के साथ। तो ललित यादव के साथ विश्वासघात न हो, ऐसे में ललित यादव को भी सोचना पड़ेगा कि उनके आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो अच्छी सलाह दे रहे हैं, कम से कम 1 से 2 घंटा ललित यादव को खुद समीक्षा करनी पड़ेगी विधानसभावार। गौरव राम से भी उन्हें अच्छी बढ़त मिल सकती है। तो इस परिस्थिति में ललित यादव की जिम्मेवारी है कि वो थोड़ा सा खर्च भी करें अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने लोगों पर जो उनके लिए क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तक ललित यादव ने हाथ नहीं खोला है, तो कैसे इस कड़ी धूप में जाए कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि पानी पीने की है, खाने की है कार्यकर्ता नेताओं के साथ। इस परिस्थिति में ललित यादव को समीक्षा करनी पड़ेगी कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही चूक अभी से हो गई तो चुनाव आते आते वह भी बिखर सकते हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी ये सोचते हैं कि चुनाव आने से पहले ही खर्च करके कार्यकर्ताओं और नेताओं को दें, लेकिन ये उनके पॉकेट में चला जाएगा। लेकिन अभी से ही अगर नेता कार्यकर्ताओं को आप उनके खर्च देते रहें, जो कि फील्ड में आने जाने में खर्च होती है, खाने पीने में खर्च होता है, लोग को कन्विंस प्रचार में खर्च होता है, इस परिस्थिति में आपको उतना खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। लोग जाएंगे आपके नाम से, लेकिन जाके किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे जाकर के और कहेंगे हमने प्रचार कर लिया। ऐसे में विश्वासघात को रोकने के लिए आपको 1 to 1 करना पड़ेगा। सभी विधानसभा 6 विधानसभा के उन तमाम प्रभारियों से बात करनी पड़ेगी। इसके अलावा हर विधानसभा में आपको 4 अलग अलग लोगों के नेताओं के साथ संपर्क रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक कोर कमेटी बनानी पड़ेगी। आप अब से अपने घर से ही संचालित कर सकते हैं। हालांकि आपकी पत्नी शिव कुमारी लगातार नज़र रख रही है, सबसे वार्ता भी कर रही हैं।
लेकिन हमने आपको सलाह दिया हमारे कार्यक्रम से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती हो तो निश्चित तौर पर इसको शेयर कीजिए और इस पर समीक्षा कीजिए कहाँ कमी है, और ये जो विश्वासघात होने वाला है आपके साथ, समय रहते आप दूर कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। ललित जी देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर ज़मीनी सच्चाई हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम किसी प्रत्याशी से बंधे हुए नहीं हैं, हम जनता से बंधे हुए हैं। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, GTPL और सिटी केबल पर 24 घंटे में उपलब्ध है और YouTube पर भी। धन्यवाद।